दो पेन थे, दूसरा क्या? दूसरा समझ लीजिए बॉक्स अभी ओपन करवाया उसे जाके देखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी, और क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गया? खत्म भी हो गया? हो जाएगा सही चल रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर क्या बचा तुम्हारा? सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, सर्जिकल खत्म, सॉलिड स्टेट आप करा दो। चलो भाई करें स्टार्ट। क्या चल रहा था ये बताओ जरा। एसिड बेस स्टार्ट कराया था हमने, कहाँ तक पहुंच गए थे एसिड में? ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कहाँ तक कराया? ऑर्थो, अच्छा सल्फेक्ट, ऑर्थोफेक्ट हो गया था ना। ठीक है, ये बताओ पहला। ये है COH, F A पार्ट, B पार्ट, COH, Br, C पार्ट, COH I। बताओ जरा किसका ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर? सी का। सी का? सी का सबसे ज्यादा सी होगा, बिल्कुल सही है। फिर बी होगा, फिर ए होगा, है ना? क्योंकि आई का साइज बड़ा है ना, तो ज्यादा सर इफेक्ट होगा। सी बी ए सर स्टेबल नहीं बनेगा सर, ये तो अकेला आइटम है। अकेला आइटम होना चाहिए सर। अकेला ही बहुत मोटा है, ये अकेला देखिए कितना है, कई सारों के बराबर है। सर वहाँ पे आई इफेक्ट बता देगा, माइनस का इफेक्ट ज्यादा होता है क्या? N। उसके बाद भी सर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब कुछ सही है, माइनस आई इफेक्ट। क्या? उसमें बॉन्डिंग हो जाएगी। अच्छा हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगी। वैसे तो ज्यादा ये सर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। सर लाइट के ऊपर मत लिखो, लाइट के ऊपर रेफरेंस फ्रेम दूसरा है। अच्छा ठीक है, चले आगे। ये बताओ फर्स्ट COH NO2 CH3 और CH3, सेकेंड COH OCH3, अंडो ये ऑप्शन है कि सर पेन से कर लो। क्या है? पेन ले लो। ना भी हो गया पेन। चलो ये है एग्जाम्पल, और एक आप लगा लो यहाँ पर ENO2। इसमें किसका ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर? बी का ज्यादा होगा। ए का बहुत कम हो जाता है सर इफेक्ट की वजह से। Yes, sir. इसका NO2 का -R डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बी मतलब सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट से ज्यादा हो जाएगा।
ए पार्ट, बी पार्ट, इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर बताना है। देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, बताओ सोच के किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? चलिए बी का, ए का। तो हाइड्रोजन यहाँ भी है, एच हटाओगे माइनस चार्ज आएगा, यस सर, एच हटाओगे माइनस चार्ज आएगा और यहाँ भी माइनस चार्ज आएगा। यस सर, एच हटाने के बाद दोनों में इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ भी 3 बेंजीन है, यहाँ भी 3 बेंजीन है, पर ज्यादा किसका होगा? एक ए का, बी का? बताओ भाई। बी का, रजनीश बता रहा बी का। चार आइटम्स हैं। जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठो। बी का ज्यादा होगा ना। देखो इसमें क्या है, रेजोनेंस तो सब में ही होगा, पर यहाँ पर क्या होता है, ये बॉन्ड की वजह से रिजिड रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, है ना। यहाँ पर फिर भी क्या हो सकता है कि कोई ना कोई बेंजीन नॉन प्लेनर हो सकती है। यहाँ पर इन बॉन्ड की वजह से क्या होंगे, रिजिड, एक ही प्लेन में फ्लैट हो जाएंगे। तो बी ग्रेटर देन ए, एच हटाओगे माइनस चार्ज लगाओगे, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। लिखो मान लो, एच हटाने के बाद माइनस चार्ज लगाओगे ना बेटा, ये वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पूरा कंपाउंड क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा, एक ही प्लेन में रहेगा, इन बॉन्ड की वजह से रिजिड हो गया। ठीक है, हटा दो। देखो आगे। ए बी सी, सोच समझ के एच हटा के फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। पहला, दूसरा CHF3 ए पार्ट, बी पार्ट CHCl3, सी पार्ट CHBr3, डी पार्ट CHI3। फर्स्ट में है ना, एच हटाओ, एच हटा के माइनस लगाओ, फिर देखो स्टेबिलिटी, एच हटा के माइनस लगाओ फिर स्टेबिलिटी देखो। हो गया भाई, ऑनलाइन वालों क्या आंसर होगा? सबसे ज्यादा। अच्छा यहाँ पर लाइट पड़ रही है इसलिए बच्चे बोल रहे हैं, बीच में लाइट आ रही है। क्या होगा सबसे ज्यादा? ए के बाद सी, सी के बाद बी, गलत है सर, सी नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा सी, सी के बाद ए के बाद बी, है ना, ये होगा। देखो कैसे करोगे इसे, भाई एच हटाया आपने यहाँ से, ये माइनस चार्ज जाएगा। अब देखो इसका पी भर गया और सल्फर का डी खाली होता है, पी भर गया, सल्फर का डी खाली है, तो कौन सी बॉन्डिंग हो गई? पी पाई बॉन्डिंग है ना, याद रखो। यहाँ पर एच हटा दो, माइनस चार्ज लगाओ, यहाँ एच हटाओ माइनस चार्ज, तो ना इसमें पी पाई होगी ना पी पाई डी पाई, बस एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, पर ओ की एन से ज्यादा है, तो इसलिए कौन ज्यादा एसिडिक होगा?
सबसे ज्यादा सी, C के बाद ए के बाद बी, एच हटा के माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है तुम्हें, हो जाएगा। इससे आगे वाला बताओ, कॉमन सा है वो, सबसे ज्यादा क्या होगा? B C D बी के बाद ए के बाद सी के बाद D, है ना। अब देखो एच हटाओगे, ये CF3 माइनस बनेगा, ये CCl3 माइनस बनेगा, ये CBr3 माइनस बनेगा, ये CI3 माइनस बनेगा, है ना। अब F का माइनस ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल यही होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा कौन हो गया? CCl3 माइनस है। किस वजह से हो गया? P पाई D पाई बॉन्डिंग। कार्बन का P भरा हुआ है, क्लोरीन का D क्या है? खाली है, तो क्या हो जाएगा? P पाई D पाई बॉन्डिंग। लिख लो, P पाई D पाई बॉन्डिंग, P पाई D पाई बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो गया, P पाई D पाई बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो गया। यहाँ साइज नहीं देखेंगे सर। हाँ देखो, जैसे ये है CBr3 माइनस है ना, तो इसमें क्या है? 2p भरा हुआ है और साइज बहुत बड़ा हो गया 4। P पाई D पाई बॉन्डिंग इफेक्टिव तब होगी जब 2p भरा होगा और 3d खाली होगा। 2p और 3d में, 2p और 4d में नहीं होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम होगी। तो इसमें तो आपने P पाई D पाई बॉन्डिंग की वजह से बता दिया CCl3 माइनस आयन ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। इसके बाद फिर CHF3 होगा माइनस आई की वजह से। अब इन दोनों में क्या है? माइनस आई में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और डीलोकलाइजेशन की वजह से, P पाई D पाई बॉन्डिंग की वजह से CCl3 माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। नोट कर लो। अब एसिडिक कैरेक्टर के कुछ मैं पहले भी करा चुका हूँ, फिर दोबारा से एक बार, जो बेसिक से आ जाते हैं, गलती हो जाती है हमारी, तो कुछ एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताना है आपको कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाएगी, है ना। जैसे ये CH3 CH2OH प्लस एक्वस NaOH, ठीक है। इसमें आपको के इक्विलिब्रियम बताना है, किसमें ग्रेटर देन 1 होगा, किसमें लेस देन 1 होगा। दूसरा, पहला, दूसरा, एक्वस KOH, तीसरा CH2 डबल बॉन्ड CSOH प्लस एक्वस KOH, चौथा CH3 C डबल बॉन्ड CH प्लस NaOH, CH3 CH2OH plus 7 CH3 C double bond CH plus NaH 8 CH3 CH2H plus NaHCO3 9 plus NaHCO3 10 plus NaHCO3 plus NaHCO3 कौन सी फॉर्मूला में जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, किसका के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होगा, किसका नहीं होगा, ये आपको बताना है। फर्स्ट 8 और 9 को छोड़ के समझाएंगे, ठीक है। फर्स्ट देखो, ध्यान रखना, एलिफेटिक अल्कोहल एक्वस NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा, इसमें के इक्विलिब्रियम क्या होगा,
लेस देन 1। इसमें K इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1। इसके अंदर K इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1। बताया मैंने आपको sp2 कार्बन से OH अटैच होगा तो एक्वस KOH से रिएक्ट करेगा, है ना। नीचे ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम लेस देन 1। जब एक्वस NaOH OH से नहीं कर रहा तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन से कैसे कर जाएगा? इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, अल्कोहल या ये? अल्कोहल ज्यादा होता है। जब इससे रिएक्ट नहीं कर रहा तो इससे कहां से करेगा? क्यों दिमाग क्यों नहीं लगाया? नीचे वाला NaNH2 ये अच्छा बेस होता है ना, NH2 माइनस ये K इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1। नीचे वाला Na K इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, Na से तो रिएक्ट करता है। इसके बाद ये वाला H माइनस Na प्लस H माइनस N अच्छा बेस है, समझे, एक्वस Na से अच्छा है तो इसमें भी क्या होगा, K इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1। ठीक है, इधर देखो यहाँ पर ये काम करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 नहीं निकलेगा, लेस देन 1। सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 नहीं निकलेगा, लेस देन 1। इसके अंदर CO2 निकलेगा, इसके अंदर CO2 निकलेगा, इसके अंदर CO2 नहीं निकलेगा, पर पैरा वाले में निकलेगा, है ना। ऊपर का स्टैंडर्ड ऐसा हो गया ना कि बेसिक ही चीजें आ रही हैं। अब थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल कंसेप्ट तो सेम ही होता है, कुछ नहीं भरोसा आ भी जाए। कुछ बच्चे बायोलॉजी की क्लास अटेंड नहीं करते, उनको लगता है कि हमें बायोलॉजी याद है अपने जाके पढ़ लेंगे। आप अटेंड जरूर करा करो, रिवाइज तो होगा ना, चाहे एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ उसमें। इतनी इजी मत समझो बायोलॉजी। जब टीचर पढ़ाएगा तो बार बार उन चीज़ों को, जो आने वाली चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को बार बार रिपीट करता है ताकि आपको याद रह जाए। सो स्क्रीन पीछे कर दो। अभी कहाँ से जुड़ेगा? बटन दबाना पड़ेगा, ये वाला तो दोबारा फिर अभी डाउनलोड होगा। चल भाई देख लिया मैक्स अब। कौन सा? ये ना? ये। क्लियर हो? नहीं इस पे पढ़ा दो। आगे कर दो। आगे करो। ऊपर वाले में ये कुछ नहीं होता है। इसे इसको पूरा फुल करना हो तो क्या होगा? नहीं सर, वापस वही क्लिक करो प्लीज। हाँ सही डॉक्यूमेंट है ना, अभी लिखने दो फिर ऐड करना। लिख लिया? चलो लिख लिया सबने। पूरा हो गया। इसी को लगाते हैं।
ये कहाँ से वहाँ आएगा? एरो है ना, उस पर क्लिक करो। ठीक है, कंप्यूटर सीख लो। अब ये देखो आगे, अब लिखो बेसिसिटी, यही डालो बेसिसिटी। यही डालो बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है? टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर या टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस N। टेंडेंसी टू डोनेट, बेसिसिटी होगी टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन। ठीक है, ये होती है बेसिसिटी। जैसे ये है अमोनिया NH3 प्लस H प्लस आयन, NH4 प्लस, ये बनेगा। या जैसे RNH2 है, RNH2 प्लस H प्लस आयन, क्या बनेगा? RNH3 प्लस। ये बेसिक कैरेक्टर भी दर्शाता है इसके। H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर की वजह से, ये कह सकते हैं लोन पेयर डोनेट कर रहा है। RNHR प्लस H प्लस, ये RNRH प्लस। पहला अमोनिया, दूसरा प्राइमरी एमीन, तीसरा सेकेंडरी एमीन, और ये चौथा RNRR प्लस H प्लस, करना है RNRRH और प्लस, इक्विलिब्रियम। देखो ये अमोनिया है, H प्लस है, एक्सेप्ट किया, NH4 प्लस बन गया। अब किस केस में के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा? तो जिसमें टेंडेंसी H प्लस आयन लेने की ज्यादा होगी, वही रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। आप बताओगे मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें के इक्विलिब्रियम किस में ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा होगा? फोर्थ में। फर्स्ट में, फोर्थ में, सारे फोर्थ बता रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में। देखो अगर हम देखते हैं प्लस आई इफेक्ट से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, ध्यान रखना है बहुत बेसिक, गलत करके हम काफी ज्यादा आते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमें सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है, ओनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है नाइट्रोजन पर, कह दिया सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो भाई, तब बताओ कि इक्विलिब्रियम किस में ज्यादा होना चाहिए, तब बताओ बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हो। तो आर का क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो H प्लस आयन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा। तब बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये होना चाहिए। अगर वो कहे कि सिर्फ आपको देखना है, हिंड्रेंस देखनी है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी है, तब इसका कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पे हिंड्रेंस क्या होगी? ज्यादा होगी, तब इसका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब वो कहे कि आपको सिर्फ सॉल्वेशन देखना है, ओनली सॉल्वेशन देख लो, तो मतलब एक्वा सॉल्यूशन में हो रहा है, वाटर है ना, वाटर में डाल रखा है हमने ये, तो उसमें क्या होगा? वाटर में इसका सॉल्वेशन सबसे ज्यादा होगा भाई। H कितने? 4 H है, 4 H से H
H प्लस, तो क्या होगा इससे, ये सॉल्यूशन ऑटोमेटिक चिपक जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बोलो, सॉल्यूशन ज्यादा होगा NH4 प्लस का, सॉल्यूशन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन 3 ही है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 ही है, सॉल्यूशन और कम होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन सबसे कम होगा, कम ही वाटर मॉलिक्यूल अप्रोच करेंगे। तो इसका मतलब जो ये कैटायन बन रहा है, ये कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड, तो उसमें सॉल्वेशन सबसे कम इसका हो रहा है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए, वाटर के अंदर सबसे अधिक इसकी होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए, क्योंकि इसका सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है। इस हिसाब से बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होना चाहिए, पहले का, फिर किसका होना चाहिए, दूसरे का, फिर किसका होना चाहिए, तीसरे का, फिर किसका होना चाहिए, है ना। अगर सॉल्वेशन देखते हो तो पहले अमोनिया फर्स्ट वाले का, फिर किसका, सेकेंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का। अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं तो इसका सबसे कम होना चाहिए, है ना, इसका सबसे कम होना चाहिए। लेकिन जब हम एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो तीनों अफेक्ट लगते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी, प्लस आई इफेक्ट भी, और सॉल्वेशन भी। तो जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आता है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता है, वो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा सेकेंडरी का, फिर किसका होता है, प्राइमरी का, फिर किसका होता है, टर्शरी का, फिर किसका होता है, अमोनिया का। ये कब होता है, जब R क्या हो, CH3 हो, और सॉल्यूशन क्या हो, एक्वस हो। ध्यान रखना, सॉल्यूशन क्या हो, एक्वस हो, और R क्या हो, CH, याद रखना, R हो CH3 और सॉल्यूशन हो एक्वस, तभी आएगा। नोट कर लो जरा, ध्यान भी रखना। कुछ नहीं दे रखा और बेसिक कैरेक्टर पूछा है तो आप एक्वस सॉल्यूशन मानोगे। कुछ नहीं गिवन है, लिख लेना इसको, कुछ नहीं गिवन है और बेसिक कैरेक्टर पूछा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन और अमोनिया का, तो आपको क्या मानना है, एक्वस सॉल्यूशन मानना है। तो सब गलत था, हाँ, लेकिन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो बना सकता है ना कि भाई सबको नेग्लेक्ट कर दो, सारे इफेक्ट को, सिर्फ सॉल्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते ही है ना। हमें तो रटा पड़ा है कि भाई सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, रटना तो पड़ना है, इसलिए तो बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ पहले, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि हमने बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दिया, सिर्फ सॉल्वेशन देखना है, तब बताओ बेसिक कैरेक्टर। हमने सारे इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देखना है, तब बताओ बेसिक कैरेक्टर, तो बता सकते हो। हाँ, एक्चुअल में एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी, हाँ कुछ नहीं तो फिर एक्वस सॉल्यूशन, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, फिर अमोनिया। क्लियर है, बोलो। लेकिन R क्या होना चाहिए, CH3। लेकिन अगर R C2H5 है, अगर R C2H5 है, अगर R C2H5 है, तब क्या लोगे भाई, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर प्राइमरी, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, बाकी आगे हम कॉन्सेप्ट ही देखेंगे, प्लस आई, माइनस आई, प्लस आर, माइनस आर ही देखेंगे सारा। कुछ एक्सेप्शन लिख लेते हैं, फिर नॉर्मल करेंगे। एक तो यही हो गया, याद करना पड़ेगा, ये याद हो गया, याद करो अभी, ठीक है। दूसरा ये देखो बेटा, ये जो टर्शरी अमीन है, ये वाला है, टर्शरी है, लोन पेयर भी है इसमें, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट, एन, इसको मैं C2H5 ले लूं, ये C2H5 और ये C2H5। पहले मैं कुछ एक्सेप्शन ही लिखूंगा, इन दोनों ही टर्शरी है, ये भी टर्शरी, ये भी टर्शरी है। इन दोनों में किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, सोच समझ के जाओ। बी का तो कम होगा ना, फिलिपिंग हो रही है, किसका, ए का, बी का, है ना, बी का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ए का ज्यादा होता है, बी का कम होता है, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर का मतलब है टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है ना। चलो लोन पेयर दे दो, पहले लोन पेयर दोगे तो ये बनेगा H+ बन सकता है, sp3 हाइब्रिडेशन तो होती है,
sp2 नहीं हो सकती बस ब्रिजेट में, sp3 तो होनी है, तो H प्लस आयन लेगा ही, ये बनेगा ही, इसमें भी बनेगा। ठीक है, लेकिन ब्रिज हेड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यार तुम लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते? ब्रिज हेड कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, प्लेनर नहीं हो सकता, अप टू 5 मेंबर रिंग है ना। पॉजिटिव चार्ज तो आ सकता है लेकिन sp2 नहीं हो सकता, sp3 तो होता ही है। अब ये नाइट्रोजन में पॉजिटिव आने के बाद है तो sp3, sp2 क्यों ना हुआ है? क्यों रट लिया? तो 11th वाली बात कर रहा है, जैसे 11th के बच्चे करते हैं गलती, रजनीश। ठीक है, अब देखो, अब इनमें H प्लस आयन ये आसानी से लेगा, ये आसानी से नहीं लेगा, क्योंकि इसमें फ्लिपिंग होती है। मैंने आपको आइसोमेरिज्म में बताया है, फ्लिपिंग होती है। इसमें फ्लिपिंग होगी तो फ्लिपिंग के दौरान क्या होती है फ्लिपिंग? देखो इस तरह में बताया था मैंने, R1 N R2 R3 लोन पेयर। ठीक है, इसमें क्या होती है फ्लिपिंग? ये R जो है वो इधर चले जाते हैं, फ्लिपिंग 10 की पावर 10 सेकेंड इनवर्स से होती है। और जब फ्लिपिंग हो रही होती है तो बीच में इंटरमीडिएट बनता है जिसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2। जब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई तो S करैक्टर बढ़ गया, S करैक्टर बढ़ने से क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, है ना। देखो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसकी क्या होगी? बढ़ गई। यहाँ फ्लिपिंग नहीं होने की, ये तो रिजिड रहेंगे बॉन्ड। ब्रिजेट कार्बन sp2 होना ही नहीं है, ब्रिजेट नाइट्रोजन sp2 होना ही नहीं है, तो इसमें फ्लिपिंग नहीं होगी, इसमें फ्लिपिंग हो जाएगी। ये ब्रिजेट थोड़ा ना, ये तो sp2 हो सकता है। जब फ्लिपिंग हो गई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है बीच में? sp2, उससे S करैक्टर बढ़ गया और बेसिक करैक्टर कम हो गया। है तो दोनों टर्शरी, लेकिन किसका बेसिक करैक्टर ज्यादा? पहले का। लिखो रीजन, पहले का बेसिक करैक्टर ज्यादा, क्योंकि फ्लिपिंग नहीं हो रही है, फ्लिपिंग नहीं हो रही है। दोबारा एक्सप्लेन कर दो। तो बेटा इसके अंदर ना फ्लिपिंग नहीं होनी की, क्योंकि ब्रिजेट नाइट्रोजन है, ये sp2 नहीं हो सकता। और जब फ्लिपिंग होती है, मैं बता दूं फ्लिपिंग करके, N R1 R2 और R3 ये लोन पेयर है, तो ये हो जाएगा लोन पेयर इधर R1 R2 R3, इसको बोलते हैं फ्लिपिंग। जब फ्लिपिंग हो रही होती है तो बीच में इंटरमीडिएट बनता है जिसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर हो जाता है, और ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है। लेकिन क्या ब्रिजेट वाले में ऐसा हो सकता है? तो बॉन्ड रिजिड हो गए, पलट ही नहीं सकते, वो फ्लिपिंग हो ही नहीं सकती, होने नहीं देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन sp2 हो ही नहीं सकता, रिंग वाला sp2 हो ही नहीं सकता, इसमें हो सकता है। तो sp2 होने से क्या हो गया? S करैक्टर बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, बेसिक करैक्टर कम हो गया। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो लोन पे अपने पास रखेगा, डोनेट ही नहीं करेगा, डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर होगी बात? ये एक्सेप्शन लिख लो अलग से। चलो आगे देखो। तो फिर ग्वानिडीन वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। ग्वानिडीन का बेसिक करैक्टर काफी ज्यादा हो जाता है। ग्वानिडीन C डबल बॉन्ड NH NH2 और ये NH2 है ना, क्या होता है? ग्वानिडीन। इसका बेसिक करैक्टर बाकी और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? जब ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा, है ना। पहले मुझे एक ही क्वेश्चन बताओ बेसिक सा, कि ये पहला नाइट्रोजन बोल दिया मैंने, ये दूसरा बोल दिया, ये तीसरा बोल दिया, तो किस नाइट्रोजन का लोन पेयर या कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा?
H+N पहले पे अटैक करेगा, दूसरे पे या तीसरे पे अटैक करेगा? बोलो, पहले में, दूसरे में या तीसरे में? फर्स्ट में? सेकंड और थर्ड में से नहीं करेगा। देखो इनका लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा, लोन पेयर सिंगल डबल, और ये लोन पेयर सिंगल डबल। लेकिन एटम पर यहाँ जिस एटम पे बताया है लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो लोन पेयर लोकलाइज्ड है। H+ को लोन पेयर कहाँ दिखाई दे रहा है? पहले वाले पर। इतना तो पता है ना, भूल जाते हो तुम लोग। तो पहले वाले पर लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है। पहला वाला लोन पेयर आसानी से नहीं देने का, ठीक है? क्या sp2 पर कम स्टेबल होता है? कौन मना कर रहा है? लेकिन लेगा तो, ठीक है? पहला वाला में तो लोन पे रेजोनेंस में जा रहा, लेगा ही क्यों? ठीक है ना भाई? तो H+N अटैक करेगा यहाँ पर, तो बनेगा CnH2, बना लो साथ साथ, NH2 प्लस और NH2। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल है। H+ लेने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तीनों इक्विवेलेंट होंगे। देखो ये बॉन्ड तोड़ दो आप ऐसे, ये ऐसे तोड़ोगे आप, है ना? ये लोन पे यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा? ये C डबल बॉन्ड NH2 प्लस। लिख लेना है ना, ग्वानिडीन क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, ये लिखना जरूर। ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा? बना लो आप, ही बॉन्ड ऐसे तोड़ो, इसका लोन पे इधर भेजो, तो ये तीसरा बन गया CnH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और ये क्या आ गया? NH2 आ गया। ठीक है? कितने? 1 2, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तीनों क्या है? आइडेंटिकल। तीनों क्या है? आइडेंटिकल। लिखो जरा इसको डिब्बे में बंद करके लिखो, ग्वानिडीन का बेसिक कैरेक्टर बाकी और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि H+ आयन एक्सेप्ट करने के बाद जो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है? इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तीनों क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। तीनों आइडेंटिकल होते हैं। विद्या कह रही है सर दिल्ली कब आओगे? दिल्ली से तो बड़ा डर लगता है, किसानों ने बंद कर रखा है सारा। किसान बेचारे इतने दिनों से ठंड में बैठे हैं। सर, ग्वानिडीन में अगर H पॉजिटिव एक्सेप्ट ना करें तब भी कोलेस्टेरोल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। H एक्सेप्ट नहीं। हाँ तब भी, लेकिन हमें तो बेसिक कैरेक्टर कैसे देखना होता है, जैसे एसिडिक कैरेक्टर कैसे देखते थे? H+ हटा के, है ना? और बेसिक कैरेक्टर कैसे देखना? H+ लगा के, फिर कॉन्जुगेट एसिड देखना, है ना? चलो तीसरा हो गया। तीनों याद ही रखने पड़ेंगे। डेली वाले ऑफलाइन टेस्ट कब से शुरू होंगे? मुझे तो कुछ पता नहीं दिल्ली में कब से स्टार्ट होंगे। दिल्ली का सेंटर तो बंद पड़ा है। देखो जैसे ये है CH3CONH2 A पार्ट, B पार्ट CH3CH2NH2। इन दोनों में बताओ जरा किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? सेकंड का, है ना? क्योंकि एमाइड का तो बेसिक कैरेक्टर बहुत कम होगा। लोन पर किसमें जा रहा है? रेजोनेंस में। इसका -I भी है और -R भी है। बेसिक कैरेक्टर बहुत कम होता है, तो B ग्रेटर देन A। चलो जल्दी से बताते जाओगे आप। अब ये बताओ CH3CH2CH2NH2 A पार्ट
B part CH3, CH2 double bond CH, CH2 NH2, C part CH double bond CH, CH2 NH2. बोलो ABC में किसका ज्यादा होगा? ABC होगा ना? अब तुम सिंपल बताओ भाई, ये क्या है माइनस, ये sp है, ये क्या है sp2 है, रेजोनेंस नहीं होगा, और ये सारी sp3 है। अब यहाँ पर sp2 हो गया तो माइनस आई बढ़ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेसिक वेक्टर क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर sp है, माइनस आई और बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई तो और खींचेगा। तो आंसर क्या हो गया? ABC। जैसे ये Cl, 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 CH2, NH2, सेकेंड C, Cl, Cl, CH2, NH2, थर्ड CCl, CH2, CH2, NH2। किसका ज्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर? सबसे ज्यादा CB है ना समझ में? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस आई क्या करेगा? तो इसमें ज्यादा माइनस आई है, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा? कम होगा। टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगी, माइनस आई ज्यादा होगा तो। देखो आगे बता दो। दोनों चैप्टर साथ चल रहे हैं, प्रैक्टिस जरूर करते हैं ना। आयनिक कर ली पूरी बुक, कल ही पूछा था मैंने आपसे, है ना? क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो, तभी परमानेंट फॉर्मूले याद रहेंगे। आप चाहे कितना वैसे रखते रहो, बोलते जाओगे। बायोलॉजी का भी अपना समय डेली होना चाहिए कि डेली आप NCERT नोट्स पढ़ते जाओ। देखो आगे बताओ पहले। NH2 A part, CH2 NH2 B part, CH3 CH2 NH2। सेकेंड C NH2 CH3 A part है, डबल बॉन्ड NH, B part C डबल बॉन्ड NH, NH2 NH2, C part CH3 NH CH3, थर्ड CH3 CH डबल बॉन्ड NH, A part B part CH3 CH2 NH2, C part CH3 C double bond N, fourth A part B part C part B part E part F part। फर्स्ट का CBA जो पहली बार पढ़ने ना बेटा, सोचना ध्यान से बेसिक वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें बढ़ रही है किसमें कम हो रही है, और फिर जाके एक बार लिखा करो, ठीक है?
क्वांटिटी तो उसका दो रहेगा क्वांटिटी नहीं है वो सेम मेरे हाँ पंकज जी, अब आप अगली बार आओगे तब दूंगा। मैं 2 लाख का दे दूंगा, जब मैं 2 लाख का दूंगा अब आ जाओगे सब। अभी फंड्स का भी देखेंगे ना। अब आप आए, आपकी रिस्पेक्ट रखी, मैंने पहले ही पैसे निकाल कर। अब आप आओ अगली बार, और उसको छोड़ के भी जाना। अच्छा तो अगर को 2-3 दिन रहेगा, समझाएगा। 1 दिन रहेगा, एक संडे छोड़ देना। मैं मंडे ट्यूसडे फ्री रहता हूँ, या संडे पूरा दिन फ्री है, संडे इसको छोड़ दो, सारे टीचर को ट्रेन कर देगा। अच्छा कोई बात नहीं, करा दो। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप जब अर्जेंट रहता ही बोलते हैं। चलो भाई, हो गया? एक करो अन्ना जी, ये इस पर वो नहीं लगवाया आपने? बैटरी बैकअप ये बंद हो जाता है बीच में, फिर 5 मिनट लग जाते हैं। अच्छा ठीक है, आप इसका ध्यान रखना है। चलो क्या आगे सर देखो चलो तो बताओ जल्दी। CBA फर्स्ट का CBA बिल्कुल सही है ना। रीजन देख लो भाई, यहाँ प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा नाइट्रोजन की, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना। तो CB में ये थोड़ा माइनस आई है, कम हो जाएगा, और यहाँ तो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये तो काफी कम हो जाएगा। तो एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर एलिफेटिक अमीन से कम होता है ना, ड्यू टू रेजोनेंस, लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। एलिफेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एरोमेटिक से, एरोमेटिक का कम हो जाता है। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर एलिफेटिक से कम होता है। बताइए आपको रीजन पता चल गया। अब देखो सेकंड में ABC कौन ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा B के बाद A के बाद C, है ना। ध्यान रहेगा, गोनेडीन है, ये भी गोनेडीन टाइप है, इसमें 3 बनेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 2 बनेंगे, तो क्या होगा? BAC हो जाएगा। क्लियर है। अब ये बताओ थर्ड BAC। देखो यहाँ पर लोन पेयर है किस पर? sp नाइट्रोजन पर। यहाँ पर किस पर है? sp3 नाइट्रोजन। यहाँ पर किस पर है? sp2 नाइट्रोजन पर। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, सबसे ज्यादा इसकी होगी, तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम। आंसर क्या हो गया? BAC हो गया। ठीक है, अब बताओ फोर्थ। बार-बार पढ़ते रहो, देखो चीजें आप टेस्ट पेपर की एनालिसिस जरूर करो। जो जिनके दोनों के 720 है बच्चों के, वो हमारे अर्चित सैनी से ज्यादा नहीं थे।
क्योंकि अर्चित सैनी की ऑल इंडिया 16 रैंक थी केवीपीवाई में। केवीपीवाई में ऑल इंडिया 16 रैंक एक या दो ही बच्चों की है मेडिकल वालों की, बाकी सारे के सारे 16 से ऊपर सारे नॉन मेडिकल वाले हैं। मतलब अगर देखा जाए तो रैंक उसकी वहाँ आनी चाहिए, लेकिन गलती कर दी, कहीं याद नहीं रहा। बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए 3, फिजिक्स केमिस्ट्री फुल है एकदम। और ऐसे कितने बच्चे हैं उससे आगे 51 रैंक है, तो 51 से आगे कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी केवीपीआई में कोई रैंक ही नहीं होगी और मेंटल लेवल उससे बहुत नीचे होगा, लेकिन फिर भी वो मेहनत के दम पर उससे ऊपर है। तो ये तो कभी दिमाग में सोचना ही नहीं चाहिए कि भाई फिजिक्स के इतने टफ क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे तो नहीं होगा। ये तो फिजिक्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेता था, नवनीत सर को हिला देता था, लेकिन उससे ऊपर बहुत सारे बच्चे चले गए। तो मेहनत जरूरी है, याद करने की कोशिश भी करो। जो लगता है कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये बार बार पढ़ने से होगा, तो बायोलॉजी भी है बार बार पढ़ो अच्छे से, ताकि 360 में से कम 360 आए। तुम्हारी मर्जी है। केमिस्ट्री में 175 में से 175 आए, फिजिक्स में 170, 180 में से 180, और फिजिक्स में आप 170 भी ले आए, रैंक तक ले आगे। देखो ये फोर्थ का सबसे ज्यादा देखो यहाँ पर पहले हाइब्रिडेशन देखो, नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, sp3 है। यहाँ पर नाइट्रोजन की क्या है, sp3, यहाँ भी sp3 है, और यहाँ पर क्या है, sp2 है। ये लोन पेयर में ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो ये तो सबसे पीछे होंगे सारे रेजोनेंस में जाने वाले, इन तीनों में रेजोनेंस में जा रहा है लोन पेयर, है ना। लेकिन यहाँ भी रेजोनेंस में नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस में नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस में नहीं है, और यहाँ sp2 कार्बन पर है, सॉरी नाइट्रोजन पर है लोन पेयर, यहाँ sp3 पर है, यहाँ sp3 पर है। तो इन तीनों में तो C सबसे कम हो गया, इन तीनों में C सबसे कम हो गया, है ना। और A और B में A ज्यादा, B कम क्यों हो गया भैया, ऑक्सीजन का माइनस आई लगेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा क्या हुआ, A हुआ, A के बाद फिर क्या हुआ, B हुआ, B के बाद फिर क्या हुआ, C हुआ। अब इन तीनों में लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इन तीनों में सबसे कम कौन होगा, सबसे कम F होगा, अमाइड। अमाइड का माइनस आई भी है, माइनस आर भी है, रेजोनेंस में तो ये भी है और ये भी है। अब इन दोनों में रेजोनेंस में जा रहा है, दोनों में CO तो है नहीं, यहाँ CO था, तो ये तो सबसे कम कर दिया इसने। तो अमाइड तो एसिडिक ही हो जाते हैं बेसिक की जगह, ठीक है। लेकिन इन दोनों में, यहाँ भी लोन पे रेजोनेंस में, यहाँ भी रेजोनेंस में, अब कौन कम है इन दोनों में, E का बेसिक कैरेक्टर कम है, क्योंकि लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है ये पायरोल। यहाँ तो एरोमेटिक किसकी वजह से है, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, तो ये अपना लोन पेयर आसानी से नहीं देने का, ठीक है। तो पायरोल और एनिलीन में कौन ज्यादा बेसिक हो गया, एनिलीन, पायरोल कम हो गया। ऑप्शन बताओ, C के बाद क्या आएगा, D के बाद क्या आएगा, E के बाद क्या आएगा, F लिख लो भाई। D और E में देख, यहाँ पर लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करोगे इसको, 2 4 6, अगर ये लोन पेयर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक पहुंच जाएगा या नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर लोन पेयर हटा दो तब भी एरोमेटिक रहेगा, ये लोन पेयर हटाने के बाद भी एरोमेटिक रहेगा, नोट करो। सर E और F में जब E वाले पे H+ आते हैं तो वो तो एंटी एरोमेटिक बन जाता है, एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। थर्ड समझा दो, थर्ड में क्या बेटा, यहाँ पर sp कार्बन पे लोन पेयर है, sp मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो आसानी से लोन पेयर अपना नहीं देने का। चलो बता दो, E को F से पीछे होना चाहिए, E को F से पीछे हो, नहीं भाई ये CO अमाइड है, CO का माइनस आई माइनस आर दोनों तेज लगता है ऐसे, पर होता नहीं है। और हर बार पिछली बार ही बताया था, ये गलती मत करना। ठीक है, आगे बताओ नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये भी बड़ा पूछे जाते हैं भाई, NH2 A पार्ट और B पार्ट
NH2CH3, इन दोनों में किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? बी का ए का ए का बी का? बी का ए का बी का? बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ए का। देखो क्या होता है, इसको H+N दे दो, H+N दोगे तो ये बन जाएगा ये NH3+, इसको H+N दे दो, H+N देने के बाद बन जाएगा ये NH3+ और CH3, NH3+ और CH3 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जो CH3 है और तो फैक्ट नहीं आएगा ये फंक्शन के लिए याद करने वाला, सर, और तो फैक्ट ये नहीं बताने आएगा वाला। अरे इसको बताओ, पहले मिटाऊंगा तुम्हें। इरेजर चलिए अब ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, चक्कर है आगे देखो, इरेजर आ गई नहीं सिर्फ इरेजर ले लो। इरेजर ले लो सर। नहीं, सर, देखो ये sp3 है, नोट 5 में होगा, ये sp3 है और ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी है ना, ये भी ऐसे खुला हुआ है sp3, ये भी sp3 है, तो इस वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी रिपल्शन की वजह से, स्टेरिक इंटरेस की और वजह तो से। फैक्ट और तो लगेगा। उसका रीजन बता रहा हूँ ना, ऑर्थोफैक्ट यही तो होता है कि ऑर्थो पर अगर कोई ग्रुप आ जाएगा NH2 के ऑर्थो पर कोई ग्रुप आ जाता है तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। सर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले वाले में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस में होगा और दूसरे वाले ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा तो वो प्लेन से बाहर हो जाएगा। तब तो ज्यादा होना चाहिए इसका बेसिक Yes, कैरेक्टर, sir. है क्या? क्या कर रहे हो? हाँ, same। है क्या कम है? तो वो जो ऑर्थोफैक्ट वो वाला है CH वाला है ना, CH तो खुद बड़ा है अपने आप में, NH2 इतना बड़ा थोड़ा है कि ये CH3 NH2 का प्लेन को चेंज कर देगा। ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, इसमें भी रेजोनेंस में जा रहा है, इसमें भी रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, पर इन दोनों में बेसिक कैरेक्टर ज्यादा ए का है, बी का कम क्यों हो गया? H+N लेने के बाद ये क्या बन गया? NH3+, और ये CH3 है, NH3+, ये CH3 है, इनमें क्या होगा आपस में? रिपल्शन होगा। H+ लेने के बाद कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम है, तो ध्यान रखना एनिलीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप आएगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है, और CH के ऑर्थो पर कोई ग्रुप आता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है ना, दोनों में कंफ्यूज होकर गलती ना करो। NH2 पर एनिलीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप होगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, इसमें कोई ऑर्थो इफेक्ट वो एसिड वाला नहीं लगेगा। क्यों कम हो जाएगा? रीजन मैंने आपको बता दिया। क्या बोल रहे हो भाई? और तो सिर्फ CH के केस में लगता है। हाँ, कहीं किताब में लिखा होता है इसमें ऑर्थो इफेक्ट कि ऑर्थो पर अगर जो कोई ग्रुप है तो बेसिक कैरेक्टर क्या है, कम हो गया बोल देते हैं, पर उसका रीजन CH वाला नहीं है, इसका रीजन ये है। ठीक है, क्या है? कहाँ से घुस जाते हैं यार, ये निकाले जाते हैं, इसके अंदर पड़े हुए हैं, यस सर। आते कहाँ से हैं? ये सब्जेक्ट सब तरफ से तो बंदा ही नहीं पता होगा कहाँ से बना हुआ है। चलो देखो, बढ़ते हैं आगे से। फर्स्ट ए पार्ट NH2 CH3, बी पार्ट NH2 CH3, सी पार्ट NH2 CH3, डी पार्ट NH2। तो समझ के बेसिक कैरेक्टर बताओ। सेकंड ए पार्ट NH2 बी पार्ट सी पार्ट NH2 बी पार्ट थर्ड
बताओ CVDA फर्स्ट का क्या होगा? CVDA सबसे ज्यादा सी, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा सी के बाद बी के बाद डी के बाद ए, समझे? देखो रीजन क्या होगा, यहाँ इसका प्लस आई लगेगा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और प्लस एच से भी तो बढ़ाएगा, प्लस आर से, है ना, इसके पैरा पर है, दोनों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो अभी बताया, और तो कोई ग्रुप होगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। देख लो CVDA। तो सारे आए हो, कोई एब्सेंट तो नहीं है, सब आए। देखो अभी सेकंड DBCA डी सी और A भाई ये तो कम होना ही है। इसका माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ये माइनस आई से भी करेगा, माइनस आर से भी करेगा। आ गया आंसर, क्या हो गया, डी सी बी DBCA सी है, ठीक है, यही होगा। अब आ जाओ थर्ड में, A greater than B ए ग्रेटर देन यार नहीं कर दूंगा इसका माइनस आई है उसका माइनस आई, इसका प्लस आई है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, प्लस आर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इसका माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा और प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। प्लस आर क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा होता है। इसका प्लस आई और प्लस आर मिलाकर भी इसके प्लस आर के बराबर नहीं हो सकता। उसमें तो प्लस आर होता ही नहीं, उसमें हाइपर कंजुगेशन होगी। तो हाइपर कंजुगेशन तो वैसे ही प्लस आर से कम होता है। पॉजिटिव चार्ज तो दोनों ही पहुंचा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज तो कोई भी नहीं बचा रहा, नॉन पेरी दे रहे हैं। मतलब वही क्या होता है, मतलब एकदम अलग है। जो इसमें हमेशा गलती होती है हमसे, है ना। पहले मैंने बताया था तुमको, CH3 को देखते हैं हम तो प्लस आई प्लस आर दोनों सोच लेते हैं। अरे भाई इसका माइनस आई कम होता है, प्लस आर बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। एक बार मैंने डेमो दिया था, मैं आकाश में पढ़ाता था, और मेरा डेमो ये क्वेश्चन मुझे हमेशा याद रहता है। तो MIT यूनिवर्सिटी में, वो MIT के स्कूल में IIT की कोचिंग चलती थी, तो मैं डेमो देने गया था, तो वहाँ पर एक मैडम थी, ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने तुरंत ये बता दिया था। आकाश पढ़ा रहा था, मेरे बैच से कितने सिलेक्शन हुए थे, 1 साल हो गया था पढ़ाते हुए, और ये क्वेश्चन मैंने बताया भी होगा और सही बताया होगा क्योंकि पढ़ के आता था। और उसके बाद भी डेमो में पूछा और मैंने यही बता दिया तुरंत, और वो समझ गई थी, इसे पता है, कंफ्यूजन नहीं हुआ। आइए तुम भी गलत कराओगे, मैंने भी गलत किया था। हमें जो क्वेश्चन गलत होते हैं, हमारे करेक्ट कराए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में, उन्हीं पे ध्यान देना है। जो टेस्ट है, बार बार मैं बोलता हूँ एक ही चीज़ को पढ़ो, बार बार चीज़ें याद रहने लगे हमें, एक ही नोट्स को पढ़ो तुम। अपना टाइम आएगा। सही बात है, सबका समय आता है। तो अब ध्यान रखना गलत ना हो।
नेक्स्ट। बताओ किसका होगा? बेसिक वेक्टर। इसमें बी का ज्यादा होगा। अब वो आएगा इसमें सर इफेक्ट। अब आएगा सर इफेक्ट, क्योंकि NR2 बड़ा है, दोनों तरफ आपने CH3 लगा दिए, तो क्या करेंगे? NCH3 का होल ट्वाइस है, इसके प्लेन को चेंज कर देंगे। अब लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, लोन पेयर प्लेन के बाहर चला गया, बेंजीन के प्लेन के बाहर चला गया, तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। अब ये सारे इफेक्ट है, ठीक है। तो इससे कुछ एग्जाम्पल है। तो उससे इफेक्ट नहीं है, उससे इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, लिख लेना। आउट ऑफ प्लेन चला गया तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। टाइम हो गया सर। देखो पिछली बार ये 12th में बच्चे बैठे हैं, 12th में तो कोई है? दो बच्ची पानीपत से आई थी यहाँ पर। अपने आप हम कैसे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, अपना फ्यूचर हम कैसे डिटोरिएट करते हैं, बहुत रोकने के बाद भी, वो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे तो हर साल एग्जाम्पल है, पिछले 10 सालों से। दो बच्चे पानीपत से आई थी, एक खुशी और एक और, नाम बताऊंगा नहीं, पता ही होगा आप लोगों को। तो पहले तुमने पता होगा कि पहले 6 महीने में तो दूसरी बच्ची के खुशी के अलावा नंबर कितने बढ़िया आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी 6 महीने में बहुत बढ़िया है, पर 6 महीने ऑनेस्टी से नंबर आ रहे थे। पर वो 6 महीने के बाद डायरेक्शन चेंज हो गई, जो इस एज में होता है। ये एज खतरनाक है, इसमें हमारा कैरियर बनता है और इसमें हम बर्बाद भी होते हैं। तो उस 6 महीने के बाद डायरेक्शन चेंज हो गई और मुझे उसके साथ वाले बच्चों ने बता दिया कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, संभाल लो इसको। तो हमने उसके पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स को भी सारा कुछ पता, उन्होंने भी कोशिश की लगा कि संभल गई। तो फिर टेस्ट होते थे, पानी पर टेस्ट देती थी, लेकिन किसी तरह से कहीं ना कहीं से पता नहीं कैसे आंसर शीट मिल पाती थी, उसके नंबर हैं गूगल करती थी, जो भी करती थी। वहाँ पर जो हमारा बंदा बैठा था उसे परम पिल्लू को पता ही नहीं चलता था। तो फिर वो नंबर फिर भी मतलब ज़्यादा आते थे, लेकिन फिर भी लग गया था पेरेंट्स को भी कि पढ़ने का। और बड़ी कोशिश की उसको, मैंने भी कोशिश की, फ़ोन भी किए, पेरेंट्स को भी बुलाया, पेरेंट्स ने भी कोशिश की, लेकिन वो संभली नहीं। इतनी अच्छी बच्ची जिसके 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज, जिसका दिमाग भी सही, शुरू में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रही थी, डाउट ही पूछती थी, फिर डिस्टेंस बढ़ता गया टीचर में और उसमें 12th में ही परसेंटेज नहीं आई। और अब इस लायक नहीं कि ड्रॉप करके बहुत बढ़िया भी कर सको। और वहाँ पर ही खुशी, उसके नंबर आ गए। बीच में उसके साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ था, लेकिन रास्ते पर आ गए, ठीक है। कुछ ऐसा डिटोरिएट हो जाते हैं। अब आप में से कुछ बैठे हो, तो आप लोगों से क्या गलती हुई कि लास्ट में आप लोग कोई डिप्रेस हुआ है ना, या ग्रुप अच्छा नहीं बना, या टीचर से कांटेक्ट छूटा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है ना, लेकिन आप डिटोरिएट नहीं हुए, खराब नहीं हुए, अब आके अब निकल जाओगे। लेकिन इस एज में जो फालतू के चक्करों में पड़ जाता है वो पूरा खत्म हो जाता है। ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, ठीक है। रैंक आना ना आना बात अलग है भाई, कोई BDS करता है, कोई MBBS करता है, कोई साइंटिस्ट भी बनता है, और उनकी लाइफ सेट होती है, ठीक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस समय जो इन दूसरे चक्करों में पड़ जाता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, फिर वो बड़ी मुश्किलों से कोई एग्जाम्पल होगा जो बाद में संभल पाता होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन डिटोरिएट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, है ना। और तुम ड्रॉपर वाले अच्छे समझ सकते हो क्योंकि तुम टक्कर खा गए हो, ठीक है। अब तो 11th को मैं कितना ही समझा लूँ, अभी बच्चे हर क्लास के 10-10, 15-15 बच्चे जो हैं वो मुझे खुद ही बच्चों ने बता देते हैं कि सर ये है,
तो मैं डायरेक्ट उनको समझाता नहीं, बताने के आगे तो डायरेक्ट मैंने क्या बताया, इनडायरेक्टली मैं समझाता हूँ उन लोगों को, ठीक है। अब उसमें से कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते। 11th में समझ नहीं आया नहीं आता तो कह रहा है 11th में समझ में नहीं आता, नहीं आता है, लेकिन आप सारे समझदार हो, है ना। समय वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, फालतू में बातें चीजें। चलो अब कल करेंगे। ये एसिड बेस ऑलमोस्ट खत्म है, कल अब नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते जाओ। बाय। ये तो कम हो जाएगा, ये तो सबसे कम है। वैसे इसका माइनस है, माइनस आप दोनों क्या बात कर रहे हैं, डिस्कशन करा इसको ऐसे कम करते हैं किधर है? शाम को ले आज ऊपर